हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस चैनल आईएएस ज़िंदगी में। तो चलिए, हर दिन के भांति आज भी हम 5 वोकेबलरी वर्ड्स देखेंगे और उसके सिनोनियम्स और कैसे हम उस वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे। तो आप जिस किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वोकेबलरी बिल्डिंग करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आजकल का एग्ज़ाम पैटर्न जैसा है कि ऐसा ऐसा वर्ड आता है कि हम एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उस वर्ड का सिनोनिम्स क्या है, एंटोनियम्स क्या है और सेंटेंस में उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला वर्ड। तो आज का पहला वर्ड है एक्सपेडिशन। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है प्रॉम्प्टनेस और स्पीड इन डूइंग समथिंग। तो नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग है अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पर्टिकुलर पर्पस। तो आप देख सकते हैं इमेज में, जैसा कि दिखाया गया है लेफ्ट साइड वाले इमेज में, स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो वो देख सकते हैं कि वो अंटार्कटिका में हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिसर्च और वार एन सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे तो देखते हैं। एन एक्सपेडिशन टू द जंगल्स ऑफ ओरिनोको। तो देख सकते हैं दोस्तों कि a journey undertaken by a group of people with a particular aim to explore something। एक्सपेडिशन का मतलब वही होता है। तो सिनोनियम्स देख लेते हैं। जर्नी है, वेग है, वॉयज है, टूर है, ओडिसी है, अंडरटेकिंग है, एंटरप्राइज है, मिशन है, प्रोजेक्ट है, क्वेस्ट है, ऑपरेशन, कमीशन, असाइनमेंट, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लोरेशन, सफारी, ट्रैक, सर्वे, ट्रिप, एक्सकर्जन, आउटिंग, जॉन्ट, क्रू, बैंड, क्राउड। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे और भी ढेर सारे सेंटेंस देख सकते हैं। हम एक सेंटेंस पहले ही देख चुके हैं, तो पहला देखते हैं। इट वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सेवरल ट्रैकिंग एक्सपेडिशन आई हैड अंडरटेकन इन द हिल्स। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द लेटर सेंट टू द स्कूल बाई स्कॉट डिटेल द एक्सपेडिशन एंड व्हाट द एक्सप्लोरर होप्ड टू अचीव ऑन हिज वेल्स। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द एक्सपेडिशन पर्पस इज टू कैरी आउट एन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ द रैक एंड टेक वीडियो फुटेज। तो और दो सेंटेंस है दोस्तों, आप खुद से पढ़ लीजिएगा स्क्रीन में वीडियो को रोक के। दूसरा वर्ड देखते हैं, क्वांट एसेंशियल। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और अ क्लास। हिंदी मीनिंग है सर्वोत्कृष्ट। एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मीनिंग है रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और क्लास। एक सेंटेंस देख सकते हैं जैसा कि इमेज में दिखाया गया है सचिन पाजी को। 2011 का वर्ल्ड कप का ये इमेज है। तो ही वॉज द क्वांटिसल टफ गाय, स्टे साइलेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड। तो दिखाया गया है सचिन इज द क्वांट एसेंशियल क्रिकेटर। तो हिंदी मीनिंग है क्वांट एसेंशियल का सर्वोत्कृष्ट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस वर्ड का सिनोनियम्स क्या है। तो सिनोनियम्स है एब्सोल्यूट, आर्केटाइपल, बेस्ट, क्लासिक, कंज्यूमेट, कन्वेंशनल, एसेंशियल, एग्जाम्पलरी, आइडियल, मॉडल, प्रोटोटाइपिकल, रिप्रेजेंटेटिव, स्टैंडर्ड, स्टीरियोटाइपिकल, स्टॉक, सुप्रीम, ट्रू टू टाइप, टिपिकल, अल्टीमेट। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो इंटरग्लोब एविएशन रन्स बजट एयरलाइन इंडिगो, इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन बाय द क्वांट एसेंशियल कॉस्ट। कॉन्शियस इंडियन कंज्यूमर हैज एंडेड अप एस। तो सिंपल सा एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वताकारा एलएस कंस्टिट्यूएंसी इन केरला टू विटनेस क्वांट एसेंशियल फाइट। और एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्वाड्री, ढाका's क्वांट एसेंशियल मेट्रोपॉलिटन पोएट। तो आशा करता हूँ क्वांट एसेंशियल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, सर्वोत्कृष्ट। चलिए थर्ड वर्ड है टेनेसियस। इसका हिंदी मीनिंग है दृढ़, अटल, अडिग, हठी। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो टेनेसियस का मतलब है इंग्लिश में नॉट ईजिली लेटिंग गो और गिविंग अप। तो जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, एक बगुला को, वो फ्रॉग को कैच किया है और उसमें दिखाया गया कि द फ्रॉग इज टेनेसियस और उसमें लिखा भी गया है नेवर एवर गिव अप।
एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग है टेंडिंग टू कीप अ फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, क्लिंजिंग और एडहर्सली क्लोजिंग। सेंटेंस में यूज करते हैं सिंपल सा अ टेनेसियस ग्रिप। सिनोनियम देख लेते हैं, फास्ट, क्लिंजिंग, स्ट्रॉन्ग, आयरन, प्रिजर्विंग, pertinacious, dogged, single-minded, tireless, indefatigable, patient, purposeful, sedulous। सेंटेंस में यूज कर लेते हैं और भी सारा सिनोनिम्स है, आप खुद वीडियो को रोक के स्क्रीन पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, दे ब्रश्ड एट टेनेसियस बिट्स ऑफ क्लिंजिंग ग्रीनरी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, I think that Africa will always hold a tenacious grip on me, and I do feel sad to be leaving my friends. Third sentence, popular culture has a tenacious grip on most kids, parents, and even as teachers. Fourth sentence, all the fish of these jungles rivers demonstrate a desperately tenacious grip on life. तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो जैसा कि दिखाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प को, तो ग्रैंड डिलिक्वेंट ये फोर्थ वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग है आडंबरपूर्ण, और इसका मीनिंग है दोस्तों पोम्पस एंड एक्स्ट्रावेजेंट इन द लैंग्वेज, स्टाइल और मैनर, स्पेशली इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस। तो एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मीनिंग है पोम्पस और एक्स्ट्रावेजेंट इन लैंग्वेज, स्टाइल और मैनर, स्पेशली इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस। सेंटेंस आ ग्रैंड डिलिक्वेंट सेलिब्रेशन ऑफ स्पेनिश ग्लोरी। सिनोनिम्स चलिए देखते हैं, पोम्पस, बम्बास्टिक, मैग्निलोक्वेंट, प्रिटेंटियस, ऑस्टेंटेंटियस, हाई फ्लोन, हाई साउंडिंग, रियोट्रिकल, ओरोटंड, फस्टियन, फ्लोरिड, फ्लोरी, levered, strained, overwrought, overblown, overripe, overdone, wordy, periphrastic, epic, Homeric, Miltonian, Highfalutin, purple। एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग है पोम्पस और एक्स्ट्रावेजेंट इन लैंग्वेज, स्टाइल और मैनर, स्पेशली इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस। ये वर्ड का ओरिजिन हुआ था दोस्तों लेट 16th सेंचुरी में, और ये लैटिन ग्रैंडिलिक्वस से डेवलप हुआ था। आप सेंटेंस में यूज देख सकते हैं ग्रैंडिलिक्वेंट सेलिब्रेशन ऑफ स्पेनिश ग्लोरी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड दिखाया जा रहा है सर्किट को, जो कि 3 इडियट मूवी में इन्हें सर्किट का नाम दिया गया था आमिर खान के द्वारा। तो ये वर्ड है सरमोनाइज। इसका हिंदी मीनिंग है दोस्तों प्रवचन या उपदेश देना, या फिर सिंपली उपदेश देना। तो सरमोनाइज का इंग्लिश मीनिंग है डिलीवर एन ऑब्स्टिनेटेड एंड डॉगमेटिक टॉक टू समवन। तो जैसा कि ये दिखा रहे हैं इमेज में अपने हैंड से, चलिए मीनिंग देखते हैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपोज और डिलीवर अ सरमन। अनदर वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं मीनिंग डिलीवर एन ओपिनियटेड एंड डॉगमेटिक टॉक टू समवन। सेंटेंस में यूज करते हैं दे कॉन्फिडेंटली सरमनाइज ऑन द फिक्स्ड नेचर ऑफ आइडेंटिटी। चलिए अब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं और इसका सिनोनियम्स देखते हैं। तो सिनोनियम्स है रिलीजियस टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, मैसेज एक्सेट्रा। दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पे। तो यूज कैसे करें हम सेंटेंस में वो देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग बाय कॉन्ट्रास्ट, preachers were instrumental in instituting the rule of law, sermonizing in favor of obedience to legitimately enacted laws. Second sentence, he was the son of Baptist preacher who sermonized about virtues of the free market. Third sentence, millions of Muslims today go to their local mosque and hear the preacher sermonize from the Quran. तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो वोकेबलरी सीरीज़ आज का ख़त्म होता है दोस्तों। आगे भी वोकेबलरी 5 वोकैब, 5 वर्ड्स, नए वर्ड्स और उसके सिनोनियम्स और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें उसको सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। धन्यवाद।